दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा, क्या कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम है? क्या कोरोना का टीका कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम है? दोस्तों, हमारा देश बड़ा अद्भुत है। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ, विशेषकर कांग्रेस, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, जो उसने समय समय पर अनेक बार साबित किया है। आज उसी कड़ी में कोवैक्सीन के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है कि कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम होता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसका एकमात्र मकसद है लोग वैक्सीन न लगाए। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आज कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक विवाद पैदा किया गया। कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन रूपी संजीवनी को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। दूसरी लहर का कहर भले ही कम हुआ हो, लेकिन खत्म नहीं हुआ, बल्कि तीसरी लहर का डर सता रहा है। ऐसे में संक्रमण की चेन तोड़कर वायरस से लड़ने में वैक्सीन ही सबसे कारगर साबित हो सकती है, और दोस्तों हो भी रही है। लेकिन उसी वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है। टीके में भी गाय की एंट्री करा दी गई है। स्वदेशी टीके कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम होने का दावा किया गया है। ये दावा किसने किया, इसका क्या आधार है और इसकी हकीकत क्या है, आज हम यहाँ सब जानेंगे। दोस्तों, कोरोना को ख़त्म करने के लिए देश में एक और वैक्सीनेशन का सिलसिला तेज़ी से जारी है, तो दूसरी ओर वैक्सीन पर भ्रम फैलाने का सिलसिला भी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। दोस्तों, कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवा देना चाह रहे हैं। वह लोग चाह रहे हैं कि कोरोना जितना भयंकर रूप से देश में फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो, उतना ही इनको राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, टीके को लेकर टीका टिप्पणी जारी है, और अब उस लिस्ट में गाय की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस के नेता गौरव पांधी ने स्वदेशी वैक्सीन यानी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर दावा किया गया है कि इसमें गाय के नवजात बछड़े का सीरम होता है। इसके बाद से सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। क्या वाकई में कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम इस्तेमाल हुआ है, या फिर सिर्फ सियासत के लिए ये मुद्दा उछाला गया है? इसका जवाब जानने से पहले आप इस मामले को तूल देने वाले गौरव पांधी के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, गौरव पांधी का कांग्रेस में बहुत अच्छा रसूख है, और वो कांग्रेस के डिजिटल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। लेकिन कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम होने के उनके दावे को सरकार ने खारिज कर दिया है, और साफ साफ कहा है कि अंतिम रूप में जो टीका बनता है उसमें नवजात बछड़े का सीरम कतई नहीं होता। तो आखिर गौरव पांधी ने गाय के बछड़े के सीरम का मुद्दा किस आधार पर उठाया, ये कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में साफ किया है। दोस्तों, गौरव पांधी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज को साझा किया और दावा किया कि विकास पाटनी ने आरटीआई पर सीडीएससीओ यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जवाब दिया है, जिसमें बताया गया है कि कोवैक्सीन बनाने में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी उम्र 20 दिन से भी कम होती है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर कोवैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर चर्चाएं होने लगी। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर सरकार से जवाब मांगा गया। आरटीआई से जो तथ्य सामने
आए हैं उसका उत्तर सरकार ने और भारत बायोटेक ने दे दिया। स्वदेशी वैक्सीन को लेकर लगे आरोपों को किया गया खारिज। दोस्तों, स्वदेशी वैक्सीन को लेकर उठे गंभीर सवालों का जवाब देने और आरोपों को खारिज करने में सरकार की ओर से भी जवाब देने में देर नहीं की गई। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अंतिम रूप से जो टीका बनता है उसमें नवजात बछड़े का सीरम कतई नहीं होता। सरकार की ओर से ये साफ किया गया है कि नवजात बछड़े का सीरम का उपयोग केवल वेरो कोशिकाओं के विकास के लिए किया जाता है और इस तकनीक का इस्तेमाल दशकों से पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीकों या वैक्सीन में होता आ रहा है। दोस्तों, बेरो कोशिकाओं के विकसित होने के बाद उन्हें पानी और रसायनों से साफ किया जाता है, जिसके बाद ये कोशिकाएं बछड़े के सीरम से मुक्त हो जाती है। इसके बाद बेरो कोशिकाओं को कोरोना वायरस से संक्रमित किया जाता है। वायरल ग्रोथ की प्रक्रिया में बेरो कोशिकाओं पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसके बाद वायरस को भी मार दिया जाता है और शुद्ध किया जाता है। मारे गए इस वायरस का प्रयोग अंतिम टीका बनाने के लिए किया जाता है और अंतिम रूप से जो टीका बनता है उसमें बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों, भारत कोरोना की दूसरी लहर से लड़कर वैक्सीनेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस, जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को डिले करना चाहती है, भ्रम फैलाना चाहती है। वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक महापाप किया है। जिस प्रकार का भ्रम को वैक्सीन को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैलाया है, ये महापाप है। दोस्तों, महामारी के इस मुश्किल दौर में वैक्सीन पर भ्रम फैलाना वाकई में किसी पाप से कम नहीं है, क्योंकि पहले भी कोरोना के वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें की गई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि लोग वैक्सीन लगवाने से हिचकने लगे और अभी तक बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया ही नहीं। जबकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का कवच से लैस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और भ्रामक दावे इस कवच को कमज़ोर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दोस्तों वैक्सीन को लेकर फर्जीवाड़ा भी आए दिन हो रहा है। ऐसा ही एक घटना चौंकाने वाला मुंबई में सामने आई है, जहां एक गिरोह ने 390 लोगों को नकली वैक्सीन लगाकर चला गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।